आपको समझ में नहीं आएगी तो मेरा कथा सुना तो वैसे व्रत चला जाए। इसलिए मेरा भी कर्तव्य कि मैं आपसे बीच बीच में पूछता रहूं कथा कहाँ चलती रहे। इसलिए आप सिर्फ कथा को अपने मन को सिर्फ कथा में लगा करके रखें। तो यहाँ पर ऋषियों ने पहला प्रश्न किया है कि मानव का धर्म क्या है, मनुष्य को क्या करना चाहिए, ये पहला प्रश्न है। और दूसरा प्रश्न किया कि जब हम मंदिर में जाएं और मंदिर में जाकर के किसका पूजन करें और किसका ना करें, यह दूसरा प्रश्न है। और तीसरे प्रश्न में पूछा अगर भगवान अजन्मा है, यह तीसरा प्रश्न है। और चौथे प्रश्न में पूछा है कि भगवान अगर अवतार लेकर के आते हैं तो भगवान के कितने अवतार हो चुके और कितने होने बाकी, ये चौथा प्रश्न है। और पांचवें प्रश्न में पूछा कि वक्ता कौन श्रेष्ठ है, धर्म किम शरणम बता, जो धर्म है वह किसकी शरण में गया। ये 6 प्रश्न थे। लेकिन यहाँ पर श्री सूत जी महाराज के ऋषियों, आपने बड़े ही उत्तम प्रश्न किए हैं और आपने 6 के 6 प्रश्न मानव कल्याण के लिए किए। आपने एक भी प्रश्न अपने लिए नहीं पूछा, लेकिन इन प्रश्नों के उत्तर देने से पहले मैं अपने गुरु के पुत्र श्री सुखदेव जी महाराज का आह्वान करना चाहता हूँ। और यहाँ पर समझ ऋषि कहें सूत जी महाराज, अगर ऐसी बात है तो आप हमको सुखदेव जी महाराज जन्म की कथा को सुनाने की कृपा करें कि सुखदेव जी महाराज का यहाँ पर जन्म कैसे हो। यहाँ पर श्री सूत जी महाराज के ऋषि आप इस कथा को बड़े ही प्रेम से, बड़े भाव से आप इस कथा को श्रवण करें। कह रहे हैं कि एक समय की बात है कि श्री गोलोक धाम में श्री राधा रानी निवास करती है। कौन करती है? श्री राधा रानी निवास करते हैं। जिनकी गोदी में जो वीणा करते हैं वही श्री सुखदेव जी महाराज। क्योंकि सुखदेव जी महाराज के जो गुरु हैं वह कौन है? वह श्री राधा रानी। आज हम श्री राधा रानी ने सुखदेव जी महाराज से कहा कि बेटा अब तुझे यहाँ पर बहुत दिन हो गए, अब तुझे जाकर के मृत्यु लोक में जन्म लेना चाहिए और जो भगवान की जो कथाएं हैं आपको उनको जंजन में जाकर के सुनाना चाहिए। तो सुखदेव जी महाराज ने दोनों को मना कर दिया कि मानते हैं मैं मृत्यु लोक में नहीं जाऊँ, क्योंकि मैंने सुना है कि जो भी कोई मृत्यु लोक में जाता है उसको विष्णु की माया पकड़ लेती है। और माते में यहाँ पे बैठ करके आपके 2-4 मालाएं करता हूँ। अगर मृत्यु लोक में चला गया तो मेरे में माला भेजना भी बंद हो जाएगा, इसलिए मैं मृत्यु लोक में नहीं जाता। यहाँ पर श्री राधा रानी की बेटा मैं तुझे आशीर्वाद देता हूँ कि तुझे विष्णु की माया नहीं सताएगी और तुम्हारे जाने के बाद मैं भी वहां पर अवतार लेने वाली हूँ। हाँ, तो सुखदेव जी महाराज ने देखा हमारी जब स्वयं गुरु वहां पर अवतार लेने वाली है, हाँ तो हमें जाकर के अवश्य जन्म लेना चाहिए। तो सुखदेव जी ने एक अंडा बनाया, अंडे के रूप में यहाँ पर बन करके एक पक्षी के जन्म में जाकर के विराजमान हुआ। जो पक्षी कैलाश पर्वत पर निवास करती, कैलाश पर्वत पर बड़े प्रेम से रहती, लेकिन अभी भी